आप सबको चिल्ड्रन स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सरल समीकरण के पार्ट 4 को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को पढ़ चुके हैं और ये हम लोग का पार्ट 4। यदि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पर जाइए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप पार्ट 2, 4 को पढ़िएगा तो आपको बहुत आसानी में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि 3x + 1 बटा x - 2 माइनस 11 + 3x बटा x + 5 बराबर 0। ठीक है ना, हमें क्या करना है तो इसी को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे लोग? तो बहुत ही आसान है, भारी नहीं, आप इसको समझिए कैसे बनाएंगे लोग। तो आपको हम इसके पहले बताए थे कि जब ऐसा प्रश्न आपको दिखाई पड़ेगा तो आप इसको दो तरह सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तब पहला बताए थे आप लोग क्या करना है कि ये जो माइनस में है आप उसको प्लस में भेज दीजिए, बराबर को प्लस में जाएगा। या जैसे आपको पार्ट 3 के जो पार्ट 3 का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन था कि अगर ई वाला इधर 0 है तो आप इसको उधर प्लस में भेज लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। या आप वैसे नहीं करना चाहते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो इन दोनों का एलसीएम यानी कि लॉसा निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बनाते क्या कर रहे हैं, इसको उधर प्लस में भेजते हैं। तो कैसे भेजेंगे जी? तो यहाँ पे 3x + 1 बटा x - 2 कैसे लिख दीजिए, लिखा गया ना। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, तो यह माइनस में है उधर क्या हो जाएगा जी प्लस में, तो बराबर हो गया, 0 खत्म कर दीजिए। 11 + 3x बटा x + 5 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, तो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना, इस 3x + 1 से x + 5 में गुना करना है और इस x - 2 से इतना में गुना करना है। सही है, क्या बोल है जी? आप इतना से इतना में गुना कीजिए, तो लिखिए पहले x + 5, इसको कितना में गुना करना है, तो 3x + 1 से गुना करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो इससे आपको इसमें गुना करना है। देखिए x - 2 से गुना करना है 11 + 3x में, तो गुना कीजिए। तो गुना कर, जब x में हम 3x से गुना करते हैं, इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह क्या प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा। और जब x में 3x से गुना कीजिएगा तो यह 3x² क्या हो जाएगा, ये 3x²। सही है। इसके बाद इसका चिन्ह क्या प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो प्लस अब प्लस क्या होता है, प्लस होता है। जब x में आप x से गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से जब आप इधर इसका भी चिन्ह प्लस है और इसका भी क्या है जी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। और जब 5 में आप 3 से गुना तो 5 × 15 और x का x हो जाएगा। यदि आपको गुना करने में दिक्कत हो रहा है ना, तो देखिए आपके लिए बेसिक क्लास का जो बेसिक मैथ पार्ट 1, पार्ट 2 बना, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद से डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको लिखा होगा कि चर अचर राशियों का जोड़ घटाव, उसको आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद आप चर अचर राशियों का गुना पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको गुना करना समझाएगा कि इसको हम कैसे कैसे गुना कर रहे हैं। यदि आपको गुना करना नहीं आता है, चर अचर का गुना नहीं आता है, तो सबसे पहले आप जाइए बेसिक क्लास का पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए। उसके बाद से चर अचर राशियों का आप जोड़ घटाव देखिए, उसका पार्ट 1 वीडियो है। और फिर जोड़ घटाव चर अचर राशियों का आप गुना पढ़ कर तब इसको पढ़िएगा ना, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम आपको गुना पार्ट 3 में सिखा चुके हैं, जो चर अचर का जो हम सिखाया था, चर अचर गुना, उसमें चर अचर गुना में गुना कैसे किया था हम उसको सिखा दिए हैं। आप जाइए प्ले लिस्ट में देखिए, उसमें आपको है, उसमें से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए जिसको आता है उसके लिए आप पहले बनाने का प्रयास किया जाए। तो क्या करना है जी, तो सबसे पहले x में 3x से गुना किया, 3x में x से गुना कर 3x² हो गया। फिर इसका बचन क्या प्लस, इसका प्लस 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 प्लस, फिर x से 1 में गुना करना पे x हो गया। कैसे किया है, तो पहले इस x से पहले 3x में गुना करना है और फिर इसी x से पहले 1 में बाद में 1 में गुना करना है, हो जाएगा। इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद से अब इधर से गुना करना 5 में 3x से, तो इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह क्या प्लस था, प्लस प्लस प्लस, 3 × 5 = 15x हो गया। और फिर इसी 5 से 1 में गुना करना, तो इसका भी चिन्ह क्या प्लस, इसका भी प्लस था, प्लस प्लस प्लस, और 5 एकम क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। सही है ना, बराबर के बराबर। जैसे इधर किया है ठीक आपको उधर भी सही करना है। तो आपको x में पहले 11 से गुना कीजिए, 11 में 1 से गुना करने पे 11x, इसका चिन्ह प्लस, इसका भी प्लस था, प्लस प्लस प्लस। जब आप x में 3x से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3x², 3x²। ठीक है, अब इसका चिन्ह क्या माइनस, इसका प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 11 में जब 2 से गुना करते हैं 11 क्या होता है 22 होता है। जब इस 2 से 11 में गुना किया है तो फिर इस 2 से आप 3 में गुना कीजिए, तो गुना कीजिए तो इसका चिन्ह क्या होता है, तो इसका चिन्ह है माइनस और इसका चिन्ह प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। और जब 2 में आप गुना 3 से तो 2 3 क्या होता है जी
6x, 2 3 6 और x का x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो एक काम कीजिए ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर हो गया, ये दोनों एक जात का है, तब 15 को x प्लस में है और एक x भी प्लस में, तो प्लस 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 यानी 15 को क्या होता है 16, तब प्लस 16x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 को 5 ऐसे कर दे बराबर के बराबर, 11x यहाँ पे है और यहाँ पे 6x है, तो यह प्लस में, यह माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 11x में से जब 6x घटाएंगे तो हो जाएगा 5x। कितना हो गया जी 5x। अब प्लस का प्लस 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर और माइनस 22 को माइनस ऐसे ही उतार दीजिए। उसके बाद से क्या कीजिएगा, तो एक चीज़ आपको दिखाई ऐसे ही पड़ रहा है, 3x स्क्वायर इधर भी प्लस में है और इधर प्लस में है ना, 3x स्क्वायर बराबर को उधर है बराबर किधर है, तो दोनों आपस में कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, अगर आप नहीं काट रहे तो आपके लिए एक और तरीका है, क्या कीजिए, 3x स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए ना, है प्लस 16x को ऐसे ही उतार दीजिए, है 5 को आप उधर भेजने का प्रयास कीजिए, तो 5x इधर आ जाएगा, तो माइनस में 5x आ गया। अब ये भी प्लस में है, जब ये भी आ जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर हो गया बराबर के बराबर माइनस 22 के 22। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है, तो 5 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए तो 3x स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे 3x स्क्वायर क्या है जी माइनस में, अब दोनों को काट दीजिए, कट गया। अब यहाँ पे 16x प्लस में है और 5x माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 16x में से जब 5x घटेगा तो हो जाएगा 11x, का हो जाएगा 11x बराबर के बराबर, इसका भी चिन्ह माइनस और इसका क्या है जी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तब 22 और 5 क्या होता है 27, 22 5 27। अब दोनों में से कौन बड़ा है 22 ने बड़ा है, इसका चिन्ह क्या माइनस, या माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, तो x का x यहाँ पे 11 गुना में इधर आया तो भाग में, तो यहाँ माइनस 27 अब बटा 11। अब कटने वाला है, जब नहीं कटेगा तो क्या होगा हम लोग का आंसर हो गया। बोले तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना है, तो चलिए यहाँ तक अगर नहीं दिक्कत है तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि y बटा 2 माइनस 3y बटा 4 यानी कि 4 प्लस 5y बटा 6 बराबर क्या लिखा है जी 20 यानी कि 21 है। इसको कैसे बनाना है, तो सबसे आसान है, आप क्या कीजिएगा जी, तो ये लिखा है ना 2 4 6, आपको क्या करना है इसका एलसीएम निकाल देना है, इसका एलसीएम यानी कि लॉस निकालिए। तो 2 4 6 का एलसीएम क्या होता है, तो देखिए 2 4 6 का एलसीएम, इसका पहले आपको हम बेसिक क्लास में इसको बता चुके हैं कि एलसीएम कैसे ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर समझ जाइए, यहाँ क्या लिखा है 2 4 6 है ना, क्या लिखा है जी 2 4 6, इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ा मान है ना उसको पकड़िए, बताइए 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो आप कहिएगा कि 6 बड़ा है, तो 6 को पकड़ लीजिए। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए, टेबल पढ़िए, 6 एकम 6, 6 एकम 6, वैसे 6 2 के पहाड़ा में आता है, तब कहेगा हाँ 2 के पहाड़ा में 6 आता है, 6 के पहाड़ा में 6 आता है, नहीं मतलब 6 जो है वह 4 के पहाड़ा में आता है जी, नहीं ना आता है, इसका मतलब इसका एलसीएम 6 नहीं होगा। अब क्या करना है, तो 6 एकम 6 नहीं हो रहा था, 6 दूना 12, जब 6 के पहाड़ा पढ़े 2 बार तो 6 दूना 12। अब जो 12 या इस 2 के पहाड़ा में भी आता है, 12 इस 4 के पहाड़ा में आता है और 12 इस 6 के पहाड़ा में भी आता है। जब सबके पहाड़ा यानी कि सबके जब टेबल में आता है, इसका मतलब क्या है कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा जी 12, क्या हो जाएगा 12। एक और समझिए, तो आप लिखे हम 4 5 और 8, क्या लिखा है 4 5 8, हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जी, तो आप पहले देखिए कि इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ा क्या है जी 8 है, तो 8 के पहाड़ा पढ़िए, 8 है कम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पच्चे 40, 8 चौके 48। हम इतना मान लीजिए पढ़ लीजिए। अब 8 देख रहे तो 8 के पहाड़ा 8 है, लेकिन 8 या 5 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसका मतलब इसका एलसीएम 8 नहीं होगा। 8 दूनी 16, 16 5 पहाड़ा में आता है जी नहीं, इसका मतलब ये भी इसका एलसीएम नहीं होगा। 8 त्रिके 24, 24 4 के पहाड़ा में आता है, 8 के पहाड़ा में आता है लेकिन 5 के पहाड़ा में नहीं आती, भी इसका एलसीएम नहीं होगा। फिर क्या है 32 है, तो 4 के पहाड़ा में 4 8 32 होता है, फिर 8 के पहाड़ा में 8 चौके 32 होता है, लेकिन 5 के पहाड़ा में 32 नहीं आता है, इसका मतलब इसका भी एलसीएम 32 नहीं होगा। अब 4 के पहाड़ा में 40 भी आता है, 8 के पहाड़ा में भी 8 5 40 होता है और 5 के पहाड़ा में 5 8 40 होता है, इसका मतलब है कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा जी 40, का हो जाएगा 40। हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि एलसीएम ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाला जाता है। तो ट्रिक के माध्यम से निकालने का मतलब क्या होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसको पकड़ लीजिए और उसका पहाड़ा पढ़ते रहिए और देखते रहिए कि जो जितना भी उसमें अंक दिया है वह पूरा अंक से वह कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कि उसमें उससे भाग लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। भाग लगेगा तो उसका एलसीएम उतना हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 4 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 का एलसीएम क्या हो गया था 6 एकम 6, तो 6 तक से हो नहीं रहा था, 6 दूना 12, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा
12, क्योंकि 12 2 के पढ़ा में आता है, 12 4 के पढ़ा में भी आता है और 12 6 के पढ़ा में भी आता है। अब क्या करना है, तो 12 में 2 से भाग करना है। तब जब 12 में आप 2 से भाग कीजिएगा, 2 छक्के 12, 6 मत जाएगा और 6 को ले जाकर जब आप y से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6y यानी कि 6y हो जाएगा। माइनस का माइनस, अब फिर 12 में 4 से भाग 4 तिहाई, 12 3 मत में गया ना, और जब 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 तरीके 9y, फिर प्लस के प्लस। 12 में आप 6 से भाग 6 दूनी क्या होता है 12, 2 मत में जाएगा, जब ले जाकर 2 को आप ऊपर गुना कीजिएगा तो 2 5 10y बराबर के बराबर और 21 का 21 हो जाएगा। सही है ना। अब क्या करना है, तो आप इन तीनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 6y प्लस में भी है और 10y भी क्या है प्लस में है, तो प्लस प्लस को जोड़ लीजिए। तो 6 और 10 क्या होता है 16y, तो 16y और माइनस 9y को ऐसे ही उतार दीजिए, बराबर के बराबर और 21 के 21। बात यहाँ 12 है जी, तो 12 किस चीज़ में है, तो आप कहिएगा 12 भाग में है। तो जब 12 इधर भाग में है उधर क्या जाएगा गुना, तो इसको इधर गुना कर देते हैं, गुना कर दिए। अब 16y प्लस में ये वाला माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तब 16y में से जब 9y घटाएंगे तो हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7y बराबर के बराबर। अब 12 में आप 21 से गुना करना है, तो 12 एकम 12 के 2 हासिल 1 और 12 में 24, आज 24 एक क्या होता है 25, यानी क्या होगा 252। ठीक है। अब क्या करना है, तो y का y यहाँ पे 252 का 252, 7 इधर गुना में है जी, इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो अब इसको काटिएगा तो y बराबर हो जाएगा, काटिए तो 7 एकम 7 नहीं 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तरीके 21, 7 चौके 28, तो 7 चौका 28 तो अधिक हो जा रहा है, तो 7 तरीके 21, तो इसमें बचा कितना 4, कितना हो जाएगा जी, जब 7 तरीके 21 किया है तो 21 में से 25 में से 21 तो 4 बचेगा, तो 4 इधर है तो हो जाएगा 42, तो 7 छक्के 42, यानी कि y का मान क्या आ गया 36। बोले तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ई आप लोगों को बहुत आसानी से समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 क्वेश्चन में 3x - 1 और फिर माइनस क्वेश्चन में 2x - 1 बटा 7x - 2 बराबर 1/2। अब हमको क्या करना है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे लोग, तो बहुत आसान है, ये भी थोड़ा भारी नहीं है, बहुत आपको आसानी रहेगा। बनाइएगा तो आपको लिए देखिए, बनाइएगा तो सब आसान है, जब समझ में आ रहा है तो सब आसान है, और नहीं समझ में आ रहा है ना तो आपको जो क्वेश्चन आना चाहिए वो भी आपके लिए भारी लगेगा। ठीक है ना। तो यदि यह आपको आसान तो है, ये आसान तो बहुत है, भारी तो नहीं है, बहुत आसान है, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए पहले। तो आप इसमें गुणा कीजिए, इसका चिन्ह क्या प्लस, इसका प्लस, तो प्लस 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 2 3 क्या होता है 6 और x का x, फिर इसका चिन्ह क्या प्लस, इसका माइनस प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, आप इस 2 से इस पूरा का किया है गुणा कर लिए, हो गया ना। अब ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इधर करना है, तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकालना है। इसका चिन्ह क्या माइनस है, इसका चिन्ह क्या प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस 2x का 2x, इसका बताइए तो फिर चिन्ह क्या माइनस और इसका माइनस 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 प्लस 1 का 1। अब बटा क्या हो जाएगा जी, तो 7x - 2 और बराबर में क्या 1/2 के 1/2 हो जाएगा। उसके बाद से क्या कीजिए, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। इस 6x है प्लस में और 2x है माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 6x में से जब 2x घटेगा क्या हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा जी 4x। अब इसका चिन्ह क्या माइनस और इसका चिन्ह क्या प्लस, माइनस प्लस माइनस, लेकिन जब यहाँ पे 2 में से 1 हो जाएगा क्या बचेगा 1 बचेगा। अब बताइए 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो आप कहिए कि 2 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या माइनस, तब क्या हो जाएगा माइनस, बटा क्या बटा और 7x - 2 का 7x - 2 और बराबर में क्या 1/2 का 1/2। इसके बाद से क्या करना है आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है कि तिरछा तिरछी गुना कर देना है। तो गुना कीजिए, तो अब 2 से इस पूरा में गुना करना है, तो आप 2 लिख दीजिए और फिर क्या 4x - 1 को ऐसे ही उतार दीजिए, बराबर के बराबर। इस 1 से इस पूरा में गुना करना है, तो 7x - 2 ऐसे ही उतार दीजिए, उतार गया ना। अब आप क्या कीजिएगा, तो गुना कीजिए, 2 चौके 8 x का x, इसका चिन्ह प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम क्या होता है 2 होता है, बराबर के बराबर। जब आप इस 1 से 7 में गुणा कीजिएगा तो 1 7 7x, इसका चिन्ह प्लस, इसका प्लस 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 हो गया था। अब फिर इसका चिन्ह क्या प्लस, इसका माइनस प्लस माइनस माइनस, और जब आप 1 में 2 से गुणा कीजिए तो 1 दूना क्या होता है 2 होता है। ठीक है। अब 8x का 8x, आप इधर 7x प्लस बना है उसको इधर खींचे तो क्या प्लस में है, तो इधर कर जाएगा माइनस में, बराबर के बराबर, -2 का -2 हो गया। अब इधर देखिए 2 का चिन्ह है जी, तो आप कहिए कि माइनस में है, और जब उसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में। ठीक है ना। तो जब 8x में 7x गया तो कहो x बचेगा, एगो x, और 2 माइनस में या 2 प्लस में क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि x का मान क्या आ गया 0। बोलिए तो
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चौथा क्वेश्चन हम लोग का है कि 7x - 1/4 -1/7 क्वेश्चन में 2x - 1 - x/2 और बराबर लिखे हुए 4। क्या है जी? 4। इस क्वेश्चन को आप लोग को बहुत ही आसानी समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा यह क्वेश्चन कठिन है। यदि आप इसको मन से नहीं पढ़िएगा ना तो आपको कहीं ना कहीं बाउंस कर जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इससे अब हम लोग बनने का प्रयास करते हैं। तो कैसे बनाएंगे लोग? सबसे पहले यह जो जैसे दिया है ना, इस 7x - 1/4 का पैसे ही उतार दीजिए। उतर गया। उसके बाद क्या कीजिएगा, तो आप इसको भी 1 - 7 का पैसे ही उतार दीजिए। उतर गया ना जी। उसके बाद से आपको क्या करना है, तो आप इस अंदर वाला जो है ना, इस अंदर वाला को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से दो तरीका था। एक वो तरीका है कि आप इस 1/7 से पारापारी समय गुना भी कर सकते हैं और उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा। लेकिन इससे बेहतर है कि आप इस 1/7 को ऐसे उतार लीजिए और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, आपको 1 ले लेना है और इसका एलसीएम निकालिए। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है जी? 2 होता है। इसके पहले हम बताए भी थे कि आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें एलसीएम ले लीजिए। तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। आप ये है कि 1 दूना 2, 2 मत में गया है तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, सही है ना। और माइनस के माइनस, अब 2 एकम क्या होता है जी? 2। जब 2 में 2 से भाग कम नहीं आएगा 1 मर्त में। अब 1 से इसमें ऊपर में गुना करना है ना, तो यहाँ पे 1 लिखिए, अब पूरा को ब्रैकेट है यहाँ पे हो जाएगा 1 - x बराबर 4। कैसे किए फिर समझिए। हम आपसे बोले हैं कि यहाँ पे जब एलसीएम निकालनी है तो 2 में 1 से भाग कीजिएगा। तो 2 में 1 से भाग करने में 2 मर्त मिल जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस का माइनस हो गया। अब यहाँ पे जब 2 में 2 से भाग कर रहे हैं तो जब 2 में 2 से भाग करते हैं 1 मर्त मिल जाएगा और उस 1 को क्या करना है, जाकर ऊपर वाले में गुना करना है। जब ऊपर जाएगा तो क्या, यहाँ पे ऊपर क्या है, तो 1 - x है, यानी कि इस 1 से हम इस 1 - x में गुना करना था। तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए, अब हो जाएगा 1 - x, ठीक है। और बराबर के बराबर और 4 का 4 हो गया। अब क्या करना है, तो फिर आपको इस 7x - 1/4 को ऐसे ही उतार देना है। फिर माइनस का माइनस, इस 1/7 यानी कि 1/4 को भी ऐसे उतार दीजिए। अब इस 4x का 4x, इसका चिन्ह क्या है जी? माइनस, और इसका चिन्ह भी क्या है? प्लस। अब इस चिन्ह से इसमें गुना होगा तो इसका चिन्ह माइनस, इसका प्लस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। और जब आप 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद से क्या करना है, इसका फिर चिन्ह क्या है? माइनस है, और इसका भी चिन्ह क्या है जी? तो माइनस है। इसका भी चिन्ह माइनस, इसका माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस। और जब 1 में आप 1 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 1x यानी कि x हो जाएगा, ठीक है। बटा के बटा और 2 का 2 कर दीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना है, तो फिर क्या बराबर में 4 का 4 कर दीजिए। आप इसको एकदम सावधानी समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। आपको क्या करना था, एलसीएम निकाल लेते हैं और जब आप गुना कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पे 1 है, तो इस 1 का मतलब क्या होता है, इस 1 से इस सब में गुना का संबंध छिपा हुआ है, तो गुना कर लिए। इसके बाद से आप क्या कीजिएगा, तो आप देख रहे हैं कि अब हमें इसको इस ब्रैकेट से बाहर करना है। तो 7x - 1/4 को आप फिर वैसे उतार दीजिए। उतार दिए ना, माइनस का माइनस और फिर 1/7 को भी आपको वैसे ही उतार देना है। उसके बाद से इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 4 को x है और यहाँ पे 1 x है, तो 4 को x प्लस में 1 x भी प्लस में था, प्लस प्लस प्लस, तो 4 को x 1 x कितना होता है, तो आप कहिएगा कि 5x क्या हो जाएगा जी? 5x माइनस के माइनस, 1 का 1 बटा के बटा, 2 के 2 बराबर के बराबर और 4 के 4 हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। इसके बाद से आपको क्या करना है, 7x को ऐसे उतार दीजिए, माइनस का माइनस, 1 को 1 बटा 4 का 4 वैसे ही उतार दीजिए। इस माइनस को वैसे ही उतार दीजिए, आप इस माइनस से भी कोई मतलब आपको नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस 1 से इस 5x में गुना कीजिएगा तो इसका चिन्ह क्या है, आपको प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो हो गया 5x, ठीक है। और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस है। अब 1 में 1 से गुना करने पर 1 हो जाएगा, ठीक है। बाटा के बाटा, अब आप ऊपर वाला से ऊपर में गुना किया है तो नीचे वाले से नीचे वाले में, 2 से क्या होता है जी? 14 होता है। आपको यहाँ क्या 14 से ही उतार देना है, बराबर के बराबर और 4 के 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, तो इन दोनों का आपको एलसीएम यानी कि लॉसन निकालना है। तो निकालिए, तो 14 और 4 का लॉसन निकालना है। तो आपको हम कैसे बताया था लॉसन निकालने का ट्रिक, कि जो सबसे बड़ा उसको पढ़ा पढ़िए। तो बड़ा क्या है, 14 है ना, 14 कम 14, पता 14 के पढ़ा में 4 आता है जी, सॉरी 14 4 के पढ़ा में आता है नहीं ना आता है, तो इसका मतलब क्या है कि 14 इसका एलसीएम नहीं हो पाएगा।
14 दूनी 28, तो 28 जो है वह 14 के पहाड़ में भी आता है और 28 जो है 4 सते 28 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का एल्सियम क्या जाएगा जी 28 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। सही है। अब क्या करना है तो 4 के पहाड़ा कौन पढ़ना 28 होता है तो 7 बर्थ में यानी 7 चौके 28। अब इस 7 जो यहाँ पे आएगा उस 7 को जाकर ऊपर क्या करना है गुना करना है। तो यहाँ पे 7 कर दीजिए और फिर ब्रैकेट में क्या 7x - 1 को ऐसे ही उतार दीजिए। उतर गया ना। अब यहाँ पे है माइनस का माइनस वैसे ही उतार दीजिए। अब बताइए 14 का पहाड़ा कौन पढ़ना 28 होता है जी, तो आप कहिए 14 का पहाड़ा पढ़ते हैं 2 बार तो 14 दूनी 28। अब 2 कर जाकर ऊपर में क्या करना है हमको गुना करना है। यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब फिर जो 5x - 1 दिया था ना वैसे उसको उतार दीजिए। उतर गया। अब क्या करना है बराबर के बराबर और 4 के 4 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद से हम यहाँ पे आगे बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा जवाब बचा हुआ है। इस 7 में इसे गुना कर देना है तो 7 7 क्या होता है जी 49, 7 7 49 और x का x, फिर इसका चिन्ह क्या है प्लस, इसका माइनस प्लस माइनस माइनस, 7 एकम क्या होता है 7। सही है। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है ना, तो आगे बढ़ते हैं। फिर इस 2 से इसमें गुना करना है। इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस होता है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। तो 2 5 10 और x का x हो जाएगा। फिर इसका चिन्ह माइनस, इसका भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है और 2 एकम क्या हो जाएगा 2। ठीक है। अब क्या करना है तो 4 के 4 हो गया और यहाँ पे जो 28 है वो 28 किस में है जी, तो आप कहिए कि 28 जो है यहाँ पे भाग में है। तो जब भाग में होता है और बराबर जब उधर बैठता है तो किस में जाएगा गुना में, यानी क्या 4 गुने 28 हो जाएगा। बोलिए तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। और आपको हम कई बार बोले थे कि आप कभी भी ऐसा प्रश्न बनिएगा ना जब बीच में कहीं इक्वल टू दिया हो तो आपको इसका पहले अप्लाइड डेट देना नहीं बोलना है। इसको बोलते हैं अप्लाइड डेट, या यहाँ पे आप या लिख सकते हैं या इंग्लिश में आप OR क्या लिख सकते हैं OR लिख सकते हैं, या यहाँ पे या को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ तक हो गया है तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो इस 49 में भी x में है और यह 10 भी x में है, तो ये हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 49 को x में से जब आप 10 को x घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जी, तो आप हो जाएगा यहाँ पे 39x क्या हो जाएगा 39x। अब दोनों में से कौन बड़ा है तो 49 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो आप कहिए 49 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो इसके सामने क्या हो गया प्लस। आप यहाँ पे कोई भी चिन्ह दीजिए या ना दीजिए हमेशा क्या होता है प्लस होता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो तो ये भी 7 है और ये भी 2 ही दोनों अचर पद है। इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस होता है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। इसका मतलब बड़ा वाला में छोटा वाला को घटाना है। जब आप 7 में से 2 घटाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 5 क्या हो जाएगा 5। अब आप हमसे बताइए कि 7 बड़ा है और 2 बड़ा है, तो आप तुरंत कहिए कि 7 बड़ा है। तो 7 का चिन्ह क्या है जी माइनस ना है, तो आप यहाँ क्या लगा दीजिएगा माइनस लगा दीजिएगा। लग गया ना। 7 बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस है, तो आपका हो गया माइनस हो गया। अब बराबर के बराबर अब क्या करना है आपको तो 4 में इस 28 से गुना करना है। तो 4 का जब पढ़ा पड़ेगा 8 में, तो 4 8 क्या होता है 32, 4 8 32, 32 को 2 हाथ में कैरी कितना बचा 3 बचा। अब 4 दूनी 8 और 8 और 3 क्या होता है 11 होता है। यहाँ क्या करें आप 11 को लिख दीजिए। बोलिए तो यहाँ तक सही है ना। उसके बाद से क्या करना है तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो 39x का 39x बराबर के बराबर 112 का 112 हो गया। इधर 5 जो है वह माइनस में ना है, जब इधर भेजते हैं तो हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। सही है। उसके बाद से आप क्या कीजिएगा तो फिर इस 39x को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। बोलिए तो कोई दिक्कत हो रहा है क्या यहाँ तक नहीं ना है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब 112 में आप जोड़िएगा 5 को तो हो जाएगा 117 का हो जाएगा 117। अब उसके बाद क्या करना है तो आपको इसमें से इस x का मान निकालना है। तो जब x को आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो 117 के 117 और यहाँ पर 39 किस चीज़ में है जी तो गुना में है, और नीचे क्या जाएगा भाग में, क्या जाएगा जी भाग में। तो 39 हो गया। अब देखिए तो ये कटने वाला है कि नहीं है, तो हाँ बिल्कुल ही कट जाएगा। कहा कि 13 के टेबल में 39 भी आता है और 13 के पढ़ा में 117 भी आता है। तो 13 क्या होता है तो 13 39 और 13 नावा 117, 13 39 और 13 नावा 117 और फिर 3 कम 3 और 3 तरीके 9, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा 3, x के बाद 3। देखिए तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है।
आप इसको अगर एकदम बारीकी से आप समझ रहे हैं हर चीज़ को तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि आपको कहीं ना कहीं आपका बेसिक है बहुत ही कमज़ोर है, आपको प्लस माइनस के बारे में नहीं पता है, या तो आपको चर और अचर का जोड़ घटाव नहीं पता है, गुणा नहीं पता है, इसलिए आपको इसमें दिक्कत हो सकता है। ठीक है ना। तो देखिए यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे हम जोड़ रहे हैं कैसे घटा रहे हैं, तो इसके लिए आपको पहले से ही हम बेसिक क्लास का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए। जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख ले रहे हैं तो उसके बाद से आप चर अचर राशियों का जोड़ घटाव और गुणा को पढ़ करके तब इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को पढ़िएगा ना तो आपको और आसानी समझ में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।